यहाँ दो माताओं का वास है, माँ तुलजा भवानी जो बड़ी देवी कहलाती हैं और चामुंडा देवी जिनकी बड़ी विशाल प्रतिमा है, लेकिन वो छोटी देवी कहलाती है, उनकी छोटी बहन है। और दोनों देवियाँ दिन में 3 रूप बदलती हैं, सुबह बचपना, दोपहर में जवानी, शाम को वृद्धावस्था। देवास अर्थात जहाँ है देवी का वास। चामुंडा माता की नगरी देवास मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से मात्र 35 किलोमीटर दूर और उज्जैन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवास। देवास की माता की टेकरी को रक्तपीठ कहा जाता है। यहाँ माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माता विराजमान है। टेकरी पर दक्षिण दिशा में माँ तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। इन्हें बड़ी माता जी भी कहा जाता है। ये होलकर घराने की कुल देवी है। उत्तर दिशा की ओर माँ चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। टेकरी तक पहुंचने का पहला रास्ता सीढ़ियों का है। करीब 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर माता के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा रास्ता है केबल कार। केबल कार यानी रोपवे। रोपवे का आने और जाने का टिकट मात्र 120 रुपए है। 5 साल से कम बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता। केबल कार को पहाड़ी के मध्य में कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया जाता है ताकि सैलानी वहां के देवास शहर की और टेकरी के मन भावन दृश्यों का आनंद ले सके। रोपवे से जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, आपको एक बोर्ड दिखाई देता है जहां पे मां के दर पे जाने का रास्ता दिखाई देता है। मुख्य गेट के पास ही मां की सवारी शेर को स्थापित किया गया है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको एक रंग बिरंगे बहुत ही खूबसूरत मंदिर के दर्शन होते हैं, जहां बहुत ही खूबसूरती से की कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी। मंदिर लाल रंग से सजा हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है। माता का सिंहासन भी चांदी का बनाया गया है। मूर्ति बहुत बड़ी है। रोज शाम को यहाँ आरती होती है और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार माता के जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन करते हैं। ये माँ तुलजा भवानी है। कोई मां को चुनरी भेंट करता है, कोई भगत नारियल भेंट करता है और अपनी मनोकामना के लिए मां से प्रार्थना करता है। किसी को संतान नहीं होती है तो माँ को 5 पान का बीड़ा लगाया जाता है। यदि माँ मुंह में से गिरा देती है उस बीड़े को तो समझ लो कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और मान्यता अनुसार दोनों माताओं की प्रतिमा यहाँ जागृत अवस्था में है। ये एक रक्तपीठ है। और दोनों देवियाँ दिन में 3 रूप बदलती हैं, सुबह बचपना, दोपहर में जवानी, शाम को वृद्धावस्था। जो जीवन के अपने 3 रूप रहते हैं, बराबर उनके चेहरे पे भाव दोनों देवियों के आते हैं। जहाँ रक्त गिरा है रक्तपीठ है। दोनों का प्राचीन स्थान ये था कि दोनों देवी जी पहले यहीं थी। आपस में दोनों का कुछ विवाद हुआ। उस समय क्रोध जो देवियों का रहता है, तो क्रोध के उसमें जो भी उनका क्रोध आया तो क्रोध के स्वरूप में वो नीचे धरती के अंदर पाताल वासनी हो रही थी और उनका धड़ वहां तक रह गया और उन्हें बाकी देवी देवताओं ने स्तुति करके शांत किया, तो देवी तब से धड़ के अंदर समाई गई। तो माँ तो पाताल में समा गई। लोगों ने प्रार्थना करी तो केवल माँ है, बाकी सब पाताल में है माँ। तो उसके बाद ये जो पहाड़ फटा हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से माँ चामुंडा गुस्से में पहाड़ फाड़ती हुई पीछे गई हुई है। मतलब वो जा रही थी
तो उनके भाई भेरू जी और बजरंग बली ने वहाँ उनको चलती अवस्था में रोका है। तो माँ चामुंडा की बहुत विकराल प्रतिमा है वो। और पहाड़ों के अंदर यहीं कहीं खड़ी हुई गुस्से में, और इनको भी देवी देवताओं ने शांत किया, तो उनको ऐसा कैसे रोका गया कि देवी कि आप आपकी महिमा यहाँ बना के रखें, यहाँ से कहीं रुष्ट होकर आप जाए ना। नवरात्रा साल के 2 नवरात्रा में मेला लगता है यहाँ पे, आषाढ़ी पूर्णिमा पे 3 दिन का मेला लगता है। सिद्ध पीठ है, भक्तों की महिमाएं पूरी होती है, न जाने कितने हजारों लाखों की की संख्या में भक्त आते हैं यहाँ पर नवरात्रि में भी। तुलजा भवानी हिंदू देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। उत्तरी गुजरात, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के राजपूतों द्वारा इसकी पूजा की जाती है। ज्यादातर इतिहासकार शक्ति पूजा की शुरुआत गुप्त काल में मानते हैं, परंतु शक्ति पूजा का सर्वप्रथम वर्णन मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म खंड के दुर्गा सप्तशती में पाया जाता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के विभिन्न रूपों में मौलिक गुणों के साथ तमस, राजस्व, सत्व के साथ वर्णन किया गया है। हालांकि मार्कंडेय की रचना से बहुत पहले ऋग्वेद के देवी सूक्त के 8 मंत्रों में देवी की उपासना की गई है। महाभारत काल में देवी दुर्गा के रूप में देवी पूजा का संदर्भ मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले देवी माता की प्रार्थना करने की सलाह दी थी। कर्ण उपनिषद में देवी उपमा के रूप में शिव की दिव्य पत्नी के रूप में प्रकट होने का वर्णन पाया जाता है। युधिष्ठिर ने अपने वनवास के दौरान अपने कष्टों से राहत पाने के लिए देवी माता की पूजा की थी। देवी भागवत पुराण की रचना के साथ ही शक्ति की आराधना अपने चरम सीमा पर पहुंची। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक इसकी महत्ता उत्कृष्ट पे थी। शाक्य संप्रदाय 16वीं शताब्दी के अंत तक अपना प्रभुत्व खोने लगा था। 16वीं व 17वीं शताब्दी के महाकवि मुकुंद राम की चंडी मंगल नामक रचना को अद्भुत प्रसिद्धि मिलने लगी। वर्तमान युग की शक्ति पूजा पद्धति का प्रसार ज्यादातर राजपूतों द्वारा किया गया है। रोचक बात यह है कि राजपूतों ने शिव के त्रिशूल को देवी का चिन्ह माना। प्रारंभिक दौर में नवरात्रों में देवी प्रतिमा का स्थान राजपूतों की तोपों ने ले लिया था। वो अपनी तोपों पर त्रिशूल का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करते थे और दीप जलाकर शक्ति का पूजन किया करते थे। प्रजा ने भी अपने राज परिवारों का अनुसरण किया, परंतु उनके पास तोपें नहीं थी, इसलिए देवी माता की प्रतिमा का प्रवेश हुआ। मराठों ने हर युद्ध से पहले माता तुलजा भवानी की पूजा की और उसके जय घोषों के साथ ही अपना युद्ध शुरू किया। राजा विक्रमादित्य का राज्य था, तब से ये देवी प्रकट हुई हैं। तुलजा भवानी भी काफी विशाल होती थी प्राचीन समय में जब यहाँ पर प्रकट हुई थी। दोनों देवी स्वयं प्रकट, ये भी देवी जो थी उनके स्वयं पास में ही प्रकट हुई थी, लेकिन ये वहां से फिर चलकर इधर आ गई। राजा भर्तृहरि जी जो थे विक्रमादित्य के बड़े भाई, यहाँ पे तपस्या की और उन्होंने स्वयं माता जी के दर्शन भी यहाँ पे प्राप्त किए। जो नवनाथ की परंपरा में कई सिद्ध पुरुष हुए हैं। जहां जहां नवनाथों की धुनी जली, वहां वहां योग पीठ स्थापित किए गए। इसी योग पीठ से बाबा शीलनाथ ने दीक्षा प्राप्त की थी। शीलनाथ बाबा जयपुर के क्षत्रिय घराने में से एक थे। बाबा शीलनाथ का अखंड धूना और ज्योत आज भी यहाँ रखी गई है। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी और धार्मिक स्थल पर, किसी नए शहर में। जय माता दी।